चौथा मार्ग है सम्यक कर्मांता, मतलब कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। ये शरीर से हम जो भी काम करते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब प्राणियों को दुख देना, मारना, चोरी करना, काम मिथ्याचार, व्यभिचार करना, ऐसे चीजों से अलग रह के ये कर्म जो अच्छा बनाना ही सम्यक कर्मांत है। पांचवा है सम्यक आजीविका, जो हम जीने के लिए हर तरह का मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, काम करते हैं, हर कोई एक ना एक काम करते हैं। वो जो हम काम करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जो काम हम जीने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, परिवार पालन पोषण करने के लिए जो काम करते हैं, वो काम चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, दूसरों को बुरा करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले या दूसरों के जिंदगी में आंच आने वाले ऐसे काम नहीं करना चाहिए। दूसरों को मार के जिंदा रहने की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जीविका अच्छा करना ही सम्यक आजीविका है। छठा है सम्यक व्यायाम, मतलब व्यायाम अच्छा करना चाहिए। और यहाँ व्यायाम जो एक्सरसाइज बोल रहे हैं वो शरीर का नहीं, ये वाणी का नहीं, मन का एक्सरसाइज होना चाहिए। और मन का एक्सरसाइज कैसे करना कि मन में अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उसे ध्यान से देखो। अच्छा है तो उसे संरक्षण करो और बढ़ाते जाओ, बुरा है तो बुरा है उसको कम 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 करते जाओ। और अच्छा आने की संभावना है तो निश्चित रूप से लाओ, बुरा आने की संभावना है तो निश्चित रूप से उसे काटो, आने मत दो। ऐसे जो मन का व्यायाम करते हैं वो सही होना चाहिए, सम्यक व्यायाम। सातवां मार्ग है सम्यक स्मृति, मतलब स्मृति अच्छा होना चाहिए। खाते समय हो, चलते समय हो, बैठते समय हो, लेटते समय हो, कैसे भी हो स्मृति पूर्वक सजग सचेत होके होशियारी पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए, जागृत होके व्यवहार करना चाहिए। चाहे ये शरीर हम क्या कर रहे हैं, शरीर में क्या क्या हो रहा है, चाहे चित्त में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, चाहे वेदना कैसा आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, चाहे मन में कैसे कैसे धम्म उत्पन्न हो रहा है, या पंच निवरण उत्पन्न हो रहा है, या अच्छे भावना आ रहा है, ऐसे हर चीज में सजग सचेत होके स्मृति रखना, होश रखना, जागृत होना ही सम्यक स्मृति है। और अष्टांगिक मार्ग का आठवां मार्ग है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब चंचल मन को एकाग्र करना है। एकाग्र भी सही रूप से एकाग्र करेंगे, ध्यान करेंगे तो ध्यान में आने वाले जो भी बाधा है, शारीरिक मानसिक आलस्यता, चंचलता, जो अंधविश्वास, जितने भी ध्यान में जो बाधा उत्पन्न आता है, जो पंच निवरण बोलते हैं, जो 5 बाधाएं बोलते हैं, वो भी नाश करते करते जाएंगे। और अच्छे से स्मृति रख के, अच्छे से आना पाना विपස්සना करके प्रज्ञा चक्षु को उत्पन्न कर पाएंगे। और प्रज्ञा चक्षु से अच्छे से देख के ध्यान करेंगे तो जितने भी तृष्णा उत्पन्न हो रहा है उसको प्रज्ञा उत्पन्न करके वो तृष्णा उत्पन्न होने वाले को छेदन कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी तृष्णा उत्पन्न होने वाला है वो उत्पन्न नहीं होगा, और जो तृष्णा बाकी है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और इस तरह से निर्वाण, सभी तृष्णा से मुक्त होके निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे, दुख मुक्त हो पाएंगे, विमुक्ति सुख अनुभव कर पाएंगे, तो हम भी बुद्ध बन पाएंगे। तो ये बुद्ध बनने के लिए, ये दुख मुक्ति होने के लिए, ये जो मध्यम मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग तथागत बुद्ध ने कहा है। दुनिया में जिसको भी दुख मुक्त होना है, जो भी दुख मुक्ति के राह पे चलना है, उसे ये अष्टांगिक मार्ग पे ही चलना है। इस तरह तथागत बुद्ध ने दुख भी अच्छे से बताया
और दुख में बेचैनी होकर नहीं बैठना, आर्य सत्य बना के बैठना ये बताया। फिर दुख समुदय सत्य, दुख का कारण भी अच्छे से बताया, तृष्णा को भी बताया और तृष्णा मुक्त निर्वाण को भी बताया और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताया। जब तक हम ये 4 आर्य सत्य को बोध नहीं कर पाएंगे, उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो पाएंगे, मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। बुद्ध ने भी खुद को बुद्ध के रूप में घोषणा तभी किया जब ये अष्टांगिक मार्ग को, ये 4 आर्य सत्य को अच्छे से जान लिया, बोध हो गया। इसलिए ये 4 आर्य सत्य को हमें भी अच्छे से जानना है, पहचानना है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते सभी दुखों से मुक्त, सभी तृष्णा से अलग विमुक्ति सुख निर्वाण प्राप्त करना है। तो यही कामना करते हैं हम भी 4 आर्य सत्य को जान सके, पहचान सके, जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए निर्वाण साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्पमेव समीचतु सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। सब आपदाएं दूर हो जाएं, सब रोग नष्ट हो जाए, आपके लिए किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, आप सुखी रहे एवं दीर्घायु रहे, आपके सब प्रकार के मंगल हो, सभी लोग आपके रक्षा करें, बुद्ध के प्रताप से आपके कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, धम्म के प्रताप से सदा कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, संग के प्रताप से आपकी सदा कल्याण हो, आपके इच्छित और पठित संपूर्ण वस्तु आपको शीघ्र मिले, आपके चित्त के सभी अच्छे संकल्प पूर्णिमा के चंद्र समान पूर्ण हो, आपको हमेशा आयु आरोग्य संपत्ति मिले, सुगति संपत्ति मिले और निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं
नमामि। संघ को नमन करता हूँ।